आओ हमसे मिलकर चले डीलक्स टीवी के समाचार के संग। अब छेड़ेंगे भ्रष्टाचार, अन्याय, आतंक, अत्याचार के खिलाफ जंग। कर देंगे माफिया, अवैध कारोबार, प्रशासनिक लचर व्यवस्था को भंग। भर देंगे शहर विकास और जनता के उत्थान में इंद्रधनुषी रंग। आओ सब मिलकर चले सुधीर गुप्ता और डीलक्स समाचार के संग। धमतरी नगर निगम में सामान्य सभा बैठक हंगामेदार रहा। सामान्य सभा के पहले कांग्रेसी पार्षदों ने गरीब आदिवासी परिवार के घर पर बुलडोजर चलने के मामले को जमकर हंगामा किया और महापौर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद सभा कक्ष में पहुंचते ही कांग्रेस और भाजपा पार्षद आपस में भिड़ गए। सभापति के शांत कराने के बाद मामला शांत हुआ। फिर प्रश्न उत्तरी का सिलसिला शुरू हुआ, जहाँ पक्ष विपक्ष और निर्दलीय पार्षदों के द्वारा कुल 39 प्रश्न लगाए गए थे, जिसमें महज 3 प्रश्नों पर ही जवाब आया। इसके बाद महापौर रामू रोहरा ने बजट पेश किया, जिसमें कुल बजट 563 करोड़ 74 लाख 22 हजार है। वही कुल व्यय 563 करोड़ 21 लाख 93 हजार है। बजट लाभ में 52 लाख 30 हजार का बजट पेश किया गया, जिसे सर्वसम्मति से पार्षदों ने पारित किया। जिसके बाद शहर हित के 9 एजेंडों पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें प्रमुख रूप से हाईटेक बस स्टैंड, गोकुलधाम शामिल थे। इधर हंगामे को लेकर महापौर ने विपक्षी पार्षदों को कम पढ़े लिखे होना बताया, जो बार बार विकास कार्य को लेकर हंगामा किया। तो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष ने इस बजट पर असंतुष्टि जाहिर किया है। सम्मानित सभापति महोदय जी, सम्मानित सभापति बजट सिर्फ और सिर्फ खाली है। इस पुस्तक में जितना भी लिखे है ना, अगर उसमें 5 से 7 काम कर दे तो बहुत बड़ी बात है। और मैं देखता हूँ कि बजट पुस्तक में ही एक बजट न रह जाए, धमतरी शहर वासियों को इस बजट का लाभ मिला है। और नालंदा परिसर, हाईटेक बस स्टैंड, गोल बाजार, ऐसे जो सपने दिखा रहे हैं, पहले इन लोग जमीन क्लियर कर ले। धमतरी नगर निगम के नाम पे पहले जमीन कर ले, उसके बाद फिर लोगों को सपना दिखाए। सिर्फ घोषणा ना करे, घोषणावीर ना रह जाए और वादा ना करे पब्लिक के साथ। कोई लाभ का बजट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बजट की पुस्तक में ही रहता है। ऐसा ही आज मानदेय बांटने के लिए जो यहाँ कर्मचारी काम कर रहे हैं, उन लोग को देने के लिए पैसा नहीं है, तो कहाँ से लाभ का बजट होगा। आज आप देख सकते हैं, लोग पूरे रोड में गड्ढा है, उस रोड को रिपेयरिंग नहीं कर पा रहे हैं और लाभ की बजट कर रहे हैं। अगर पैसा रहता तो रिपेयरिंग करते। छोटा छोटा गड्ढा है, आप सदर बाजार धमतरी की हृदय मार्ग है, यानी कि हमेशा वहाँ दुर्घटना होने की संभावनाएं बनी रहती है। कम से कम उस गड्ढे को तो भरवा देना चाहिए इन लोग को, रेती गिट्टी सीमेंट से, उसको नहीं करवा पा रहे हैं। तो ये बजट सिर्फ और सिर्फ घोषणा है इन लोगों का, इसी कारण से नहीं हो पाया बजट सामान्य सभा की बैठक। लेकिन अभी हुआ है और जो जाति प्रमाण पत्र आया है वो सभी को पास कर किया जाए।
आज नगर निगम का पहला बैठक है जिसमें 8 एजेंडा हैं और एक और जोड़ा गया है जिससे कुल मिला के 9 एजेंडा हुए, जिसमें 4 बहुमत से पारित हुआ है और 5 सर्वसम्मति समिति से हुआ है। नगर निगम के चुनाव होने के बाद और महापौर और सभी नवनिर्वाचित सदस्यों की पहली सामान्य सभा बैठक, मैं सभापति माननीय श्रीमती कौशल्या देवांगन को धन्यवाद देता हूं। एक अच्छी व्यवस्था सभी को दी, पक्ष विपक्ष को दी। आज मेरे द्वारा नगर निगम का बजट प्रस्तुत किया गया। लगभग 52 लाख रुपए बजट का मैंने लाभ का बजट पेश किया है। इसके अंतर्गत में जो राज्य शासन की और केंद्र सरकार की योजनाएं सारा समाहित है, आय और व्यय दोनों समाहित हैं। आप ये समझ लीजिए कि विकास के कार्य के लिए जो हमने सपना देखा है, जनता ने जो सपना देखा है, जो जनता ने विकास के लिए निर्देश दिया है, वो सारे इस कार्यों को समाहित किया गया है इस बजट में। और मैं उम्मीद करता हूं जनता से और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी बंधुओं से कि ये जो बजट आया है इसको लेकर आप प्रचार प्रसार करेंगे और आप सभी का सहयोग से ये बजट जो यहाँ प्रस्तावित किया गया है, योजनाएं लाई गई, सारे सक्सेसफुल होंगे। देखिए, कांग्रेस के सम्मानीय सदस्यगण जहाँ उपस्थित थे, 2.5 साल सामान्य सभा नहीं कर पाए। ये हल्ला करते हैं भ्रष्टाचार तो इन्हीं की सरकार में हुआ है। मुझे तो 2 महीना कार्यकाल संभाले हुआ है। मैंने तो सरकार नगर निगम की आय बढ़ाने का प्रयास किया। ये लोग एलम के विषय में जानकारी नहीं थी, प्रश्न पूछते थे भ्रष्टाचार का। 997 का एलम अगर 900 में खरीदी किया जाता है तो नगर निगम को आय हुआ कि भ्रष्टाचार हुआ? कम पढ़े और कम जानकारी का अभाव दिखता है। मैं समझता हूँ कौवा कान ले गया, अपना गांव पहले लोग देखते नहीं है। पूरे भ्रष्टाचार इनके हुए। 2.5 साल सामान्य सभा नहीं होना, गरीबों की नौकरी छीन गई। मेरा सामान्य सभा में पहले ही दिन का प्रयास था कि जो गरीब जो सर्टिफिकेट के लिए घूम रहे हैं, जाति प्रमाण पत्र के लिए घूम रहे हैं, ऐसे सभी लोगों का जाति प्रमाण पत्र की अनुशंसा यहाँ से ले जाए। आज 134 लोग, अगर विधिवत सारे डॉक्यूमेंट सभी लोगों के पूरे होते तो लगभग 250 की संख्या के सारे जाति प्रमाण पत्र की अनुशंसा चली जाती है। लेकिन 134 लोगों की अनुशंसा क्लियर थी, इसलिए उसकी स्वीकृति दी गई है। मैं अपेक्षा करता हूं सम्मानित सभी सदस्यों से कि वो विकास की ओर ध्यान दें। यहाँ भ्रष्टाचार का काम नहीं होगा, यहाँ विकास का काम होगा। कांग्रेस के सदस्यों से भी आग्रह करूंगा कि वो विकास की बात करें। देखिए, सबका सपना बस स्टैंड का है। सालों से सुनते आ रहे थे बस स्टैंड बने, तो नगर निगम पहला कदम बढ़ा चुकी है। बस स्टैंड की स्वीकृति के लिए काफी आगे तक फाइल आ चुकी है। ऑडिटोरियम के लिए भी हमारी स्वीकृति मिल जाएगी। और जो महत्वपूर्ण मांगे हैं सड़कों की, जो पीडब्ल्यूडी से बजट बन के डीपीआर बन के गया है, वो भी राज्य शासन को मंत्रालय में पहुंच चुका है, जिसकी मॉनिटरिंग बराबर हो रही है। मैं खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूं और ऐसे सारे काम जो धमतरी वासी देख रहे थे, धमतरी सपना देखे हैं, वो पूरे होंगे। रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरें पाने के लिए धमतरी डीलक्स टीवी समाचार के साथ जुड़े रहें। हर खबर पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल धमतरी डीलक्स टीवी को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। इसके साथ ही साथ हम आपको रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे।